हेलो स्टूडेंट, मैं तुम्हारी हिंदी टीचर अर्चना राय। आज व्याकरण से पाठ 11 कारक के संबंध में समझाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले देखा जाए कि कारक किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के साथ क्रिया के संबंध को कारक कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के साथ क्रिया के संबंध को कारक कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे बच्चों कि कारक के कितने भेद हैं। कारक के भेद, कारक के 8 भेद हैं जो इस प्रकार हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान। उसकी विभक्तियां क्या है? विभक्तियों को ही परसर्ग कहा जाता है। कर्ता का परसर्ग यानी विभक्ति ने है। कर्म का को, करण से के द्वारा के साथ के कारण। संप्रदान का है को के लिए के निमित्त, अपादान से। अब एक एक करके हम देखते हैं सबको। देखो बच्चों, कर्ता कारक क्या है? क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। उसका परसर्ग चिन्ह ने है। वाक्य की क्रिया के साथ कौन प्रश्न लगाने पर जो उत्तर आए वह कर्ता कारक होता है। जैसे रमन कविता पढ़ता है। कौन कविता पढ़ता है? रमन। तो रमन कर्ता कारक हुआ। परसर्ग ने का क्रिया पर प्रभाव पड़ता है। आगे देखेंगे बेटा, कर्म कारक। कर्म कारक क्या है? वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है वह कर्म कारक होता है। वाक्य में जिस संज्ञा सर्वनाम पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है वह कर्म कारक होता है। जैसे और उसकी विभक्ति को है। जैसे पुलिस ने चोर को पकड़ा। पुलिस ने चोर को पकड़ा। तो जो को है, पुलिस ने किसको पकड़ा? चोर को। तो को जो है कर्म कारक का चिन्ह है और चोर कर्म कारक शब्द है। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। को परसर्ग का प्रयोग केवल प्राणीवाचक कर्म के साथ ही होता है। जैसे दिखाई दे रहा है, लोगों ने चोर को पकड़ा। अप्राणीवाचक कर्म के साथ को परसर्ग का प्रयोग अनिवार्य नहीं है। जैसे उसने पत्र लिखा, यानी उसने पत्र को लिखा। यहाँ को नहीं दिख रहा है, उसने पत्र लिखा। प्रिंसिपल ने पुरस्कार बांटे। ठीक है बच्चों, तो हमने कर्ता कारक देखा और कर्म कारक देखा। अब देखते हैं करण कारक। करण कारक क्या है? जिन शब्दों की सहायता से क्रिया का व्यापार होता है उसे करण कारक कहते हैं। जिन शब्दों की सहायता से क्रिया होती है उसे करण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से या के द्वारा है। जैसे शाहजहां ने सफेद संगमरमर से ताजमहल बनवाया। शाहजहां ने सफेद ताजमहल बनवाया। किससे? संगमरमर से। तो इसमें क्रिया कैसे हुई है? संगमरमर से। ताजमहल को बनवाया गया संगमरमर से। यात्री ने डंडे से सांप को हटा दिया। यात्री ने सांप को हटा दिया। किससे? डंडे से। तो ये डंडा शब्द करण कारक है और इसका चिन्ह है से। इसी तरह से हम आगे देखते हैं। चौथा है संप्रदान कारक। ध्यान से देखो, जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए वह पद संप्रदान कारक में होता है। इसका परसर्ग के लिए के हेतु के वास्ते है। ठीक है बच्चों, जिसे कुछ दिया जाए, जिसके लिए कुछ किया जाए वह पद संप्रदान कारक में होता है। इसका परसर्ग के लिए के हेतु या के वास्ते है। जैसे माँ ने पंडित जी को खाना दिया।
माँ ने खाना दिया किसको? पंडित जी को। तो पंडित जी संप्रदान कारक है और को उसकी विभक्ति चिन्ह है। ठीक है बेटा, अब आगे हम लोग देखते हैं अपादान कारक। अपादान कारक क्या है? जिसे पद से अलग होने, निकलने, डरने, सीखने या लज्जित होने या तुलना करने का भाव प्रकट होता है। जिन शब्दों से, जिन पदों द्वारा हमें अलग होने, निकलने, डरने, सीखने, लज्जित होने या तुलना करने का भाव प्रकट होता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से है। जैसे वह बड़ों से लजाती है, वह अध्यापक से पढ़ते हैं, वह गांव से आता है। तो यहाँ वह बड़ों से लजाती है, लजाने का भाव है, पढ़ते हैं, सीखने का भाव है, वह गांव से आता है, वह गांव से अलग होता है, तो यहाँ अलग होने, निकलने का भाव है। काम से क्रोध पैदा होता है, तो यहाँ क्या बेटा? काम से क्रोध पैदा होता है, तुलना का भाव है। काम से क्रोध, कामनाओं से क्रोध जागृत होता है। स्कूल से बाहर सड़क है, तो यह है अपादान कारक। उसके बाद हम देखेंगे संबंध कारक। संबंध कारक देखो, एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताने वाले पद को संबंध कारक कहते हैं। इसके परसर्ग का, की, के, रा, रे, रे, ना, नी, ने हैं। जैसे जागृति की कार बहुत सुंदर है, यह मेरा घर है, तुम मेरी पुस्तक पढ़कर देखो, अपना काम करो। तो ये संबंध कारक है। संबंध कारक का परसर्ग का, की, के, रा, रे, रे है। आगे हम देखते हैं बेटा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक देखो क्या है। अधिकरण कारक संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार, स्थान, भाव, काल का पता चलता है, इसके परसर्ग में, पर, पे, के ऊपर, के भीतर, के बाद, के पहले हैं। अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह है में, पर, पे, के ऊपर इत्यादि। इसमें बताया गया ना, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार, क्रिया करने का आधार क्या है, स्थान, भाव, काल का पता चलता है, तो वहाँ अधिकरण कारक होता है। जैसे दादी माँ छत के ऊपर बैठी हैं। दादी माँ बैठी हैं कहाँ? छत के ऊपर। अनेक जीव जंतु पानी के भीतर रहते हैं। तुम्हें आज्ञा मानने पर मिठाई मिलेगी। रेलगाड़ी 2 घंटे में पहुंचेगी। तो पानी के भीतर शब्द जो है ये तुम्हारा हुआ अधिकरण। जीव जंतु कहाँ रहते हैं? पानी के भीतर। तुम्हें आज्ञा मानने पर मिठाई मिलेगी। तो यहाँ देख रहे हो, के ऊपर, के भीतर, पर, में, रेलगाड़ी 2 घंटे में पहुंचेगी। तो ये जो है अधिकरण कारक है और ये उसका चिन्ह है। अब हम देखेंगे बेटा संबोधन कारक। संबोधन कारक क्या है? देखो, शब्द के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए, बुलाया जाए या संबोधित किया जाए, उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसमें प्रायः हे, अरे, ओ, रे आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो, अरे यह क्या कर डाला, अजी हमारी बात सुन, हमारी भी सुन लो, शाबाश खूब मेहनत करो। तो संबोधन कारक उसे कहते हैं जिस शब्द के द्वारा हम किसी को बुलाते हैं, शब्द के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए या बुलाया जाए, वह शब्द के है संबोधन कारक माना जाता है। तो आज हमने देखा बेटा कारक किसे कहते हैं और कारक के कितने भेद हैं। ठीक है, एक्सरसाइज है, इसको भी अपनी कॉपी में कर लेना। ठीक है, तो हमें पूरा विश्वास है कि यह लेसन तुम्हें समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट।